जय श्री कृष्णा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 के 5th क्वेश्चन में आ चुके हैं। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे एक लाइन है जो कि L है, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और फिर आगे कह रहा है कि B एक पॉइंट है इस लाइन L पर। फिर आगे कह रहा है कि ये जो BP है और ये जो BQ है ये परपेंडिकुलर हैं, जो कि हमारे आर्म्स एंगल A पर बने हुए हैं 90 डिग्री पर। अब आपसे कह रहा है प्रूफ कीजिए कि जो ट्रायंगल APB है और जो ट्रायंगल AQB है ये हमारा कॉन्ग्रुएंस है। दूसरी पॉइंट ये कह रहा है प्रूफ करने को कि साबित कीजिए कि जो BP है वो BQ के इक्वल होगा, या फिर सरल भाषा में कहें तो B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। जो B है वो इक्वी डिस्टेंट है आर्म्स ऑफ एंगल A से, ठीक है। तो आर्म्स ऑफ एंगल A क्या है, ये वाला आर्म्स है और ये वाला आर्म्स है, दोनों से इसकी दूरी बराबर है, ये आपको साबित करना है। तो चलिए इसको हम लोग पहले फिगर बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका रफली फिगर अगर देखें हम लोग तो ये मेरा डायग्राम बन के तैयार हो रहा है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एंगल A का ये आर्म्स बनाए हैं। तो यहाँ से एक लाइंस जो है गई हुई है जो कि L है, जो कि इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट कर रही है तो इस एंगल को, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, गिवन में हो गया, यानी इसको एंगल 1 और इसको 2 मान लूँ मैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। और यहाँ पर मैं जो है पॉइंट B मान लेता हूँ, दिस इज पॉइंट B। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हुआ है जो कि पॉइंट P पर है, और यहाँ से एक लाइन जो है परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है जो कि पॉइंट Q है। अब देखा जाए यहाँ पर तो ये B है, ये Q है, ये P है, ये A है हमारा। अब उसके बाद जो गिवन में है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन में है कि L बाइसेक्ट्स लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। एंगल A को लाइन L बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और चीज़ गिवन में क्या है कि ये वाला एंगल यानी BP and BQ are perpendicular to arms of angle A, ठीक है। एंगल A के आर्म्स पर BP और BQ परपेंडिकुलर बनाए गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर टू प्रूव में हमको क्या करना है, टू प्रूव में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि यहाँ प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB जो कि कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल AQB के, ये हमें करना है। दूसरा जो हमें साबित करना है कि जो BP है वो BQ के इक्वल है, ये हमें साबित करना है। तो इसको कैसे साबित करेंगे, तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर मेरा ये 90 डिग्री दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, और ये मेरा एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये 90 डिग्री इस 90 डिग्री के इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में इन दोनों ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो AB जो है इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन मिल रहा है। तो ये AB हमें कॉमन मिल गया, तो AAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, और अगर कोई उपाय हो, कोई दूसरा उपाय हो तो आप दूसरे से भी कर सकते हैं, दूसरा क्राइटेरिया से भी। तो यहाँ पर AAS तो लग रहा है, यहाँ पर एंगल A और यहाँ पर एंगल A, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये जो है साइड है। तो एंगल AAS क्राइटेरिया से ये साबित हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, APB AQB, ये हो गया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ क्राइटेरिया को फॉलो करे उसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसको मैं अपनी तरफ से अगर एंगल 3 मान लूँ और इसको एंगल 4 लिख लूँ तो और सुविधा हमारे लिए रहेगी। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन में है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, दिस इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमारा गिवन में है। और ये जो AB है ये कॉमन है, तो यहाँ पर AB इक्वल टू AB यहाँ लिखेंगे कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड से जब ये इक्वल हो गया तो यहाँ देख रहे हैं कि AAS हो रहा है, यानी यहाँ ट्रायंगल APB जो है कॉन्ग्रुएंस हो गया है हमारा
कॉन्ग्रुएंस हो गया हमारा ट्रायंगल ए क्यू बी के बाई ए एस से। तो ए एस से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है, तो यही तो हमें साबित करना था। जब ये हमारा साबित हो गया ए एस से, तो अब बचा बी पी, और ये जो बी पी है इधर देखा जाए तो बी पी इस ट्रायंगल में बन रहा है ए पी बी में, और जो बी क्यू है वो हमारा एंगल ट्रायंगल ए क्यू बी में बन रहा है। तो बाई सी पी सी टी से हम लिख सकते हैं कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो है बी पी इक्वल टू बी क्यू आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इज equidistant from the arms of angle A। तो यही हमारा प्रूव्ड करना था, और इसी के साथ हमारा ये 5th क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।